दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन के सभी लाभार्थियों को इस बार पेंशन नहीं मिलेगी। लाखों पेंशन लाभार्थियों को इस बार जो किस्त जारी हो रही इससे वंचित रहना पड़ेगा। जी हां, 10 अगस्त से पेंशन जारी होना प्रारंभ हो चुकी है और 15 से 16 अगस्त तक सभी की पेंशन जारी हो जाएगी। वैसे भी इस बार पेंशन 2 महीने लेट है। अप्रैल मई जून यानी 2023-24 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, इसकी 3-3 हजार रुपए पेंशन जो कि जून में जारी होनी थी वो 10 अगस्त से जारी होना शुरू हुई है। जी हाँ, काफी लोगों के फोन पर मैसेज आ चुके हैं, उनकी पेंशन उन्हें मिल चुकी है। कई मेरे पास कमेंट आए हैं कि मेरे दादाजी को पेंशन मिल चुकी है, मेरे पिताजी को पेंशन मिल चुकी है, मैसेज आ चुका है। लेकिन ये 15 से 16 अगस्त तक सभी के खाते में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार लाखों पेंशन के लाभार्थी इस किस्त से वंचित रहने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि सरकार ने इस बार एक बदलाव किया है। अभी तक पेंशन के लाभार्थियों को पेंशन अकाउंट मोड के माध्यम से दी जा रही थी। उसके बाद से अब क्या हुआ है, जो ये किस्त जारी की जा रही है 2023-24 की पहले क्वार्टर की, इसमें सरकार ने पेमेंट मोड को चेंज कर दिया है। समाज कल्याण विभाग ने पेमेंट मोड अभी तक जो अकाउंट था उसे बदल करके आधार मोड कर दिया, यानी अब आपको पेंशन डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। और इस बार जो पेंशन दी जा रही है वो डीबीटी के माध्यम से ही ट्रांसफर की जा रही है। जिस तरह से आप लोगों को पीएम किसान योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, उसी तरह से अब आप लोगों को पेंशन भी डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से अब आपको जो भी अनुदान या सहायता राशि या सब्सिडी जो कुछ भी दिया जाएगा वो डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाएगा। अकाउंट मोड के माध्यम से आपको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार आपका आधार नंबर डालेगी और उसी पर आपका पैसा ट्रांसफर कर देगी। आपका जो भी बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा उसी खाते में आपकी वो राशि क्रेडिट हो जाएगी। अगर आपका कोई भी बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो फिर आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, ये इस वजह से हुआ है और लाखों लाभार्थी इस बार पेंशन से वंचित रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा तभी उन लोगों को पेंशन मिलेगी। वो लोग तो इस आस में बैठे हैं कि अभी पेंशन जारी नहीं हुई है, जबकि 10 अगस्त को पेंशन जारी हो चुकी है। कई जनपदों में पेंशन लोगों को मिल चुकी है, जो लाभार्थी है उनके खाते में क्रेडिट हो चुकी है। वहीं कुछ लोगों की पेंशन अभी जारी नहीं हुई है। 3 से 4 दिन में अगले पेंशन सभी की जारी हो जाएगी। 15 से 16 अगस्त तक सभी की पेंशन जारी हो जाएगी और सभी लोगों के खाते में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिनके बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं होंगे, ऐसे लोगों की पेंशन नहीं आ पाएगी इस बार और उन लोगों की पेंशन रुक जाएगी। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे में जिन लोगों के बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है, ऐसे लोगों को पेंशन से इस बार वंचित रहना पड़ेगा। वहीं जिन लोगों के बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है तो ऐसे लोगों की पेंशन 15 से 16 अगस्त तक उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि 15 से 16 अगस्त तक सभी की पेंशन जारी हो जाएगी। कोई भी वंचित नहीं रहेगा। लेकिन वंचित वही लोग रहेंगे जिनके बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है। अब आप अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से कैसे लिंक कर सकते हैं, इस पर वीडियो मैं अपने इसी चैनल पर और दूसरे चैनल सरकारी अपडेट्स पर भी डाल चुका हूं कि किस तरह से आप लोग घर बैठे और बैंक जाकर के भी अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप किस तरह से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, मैंने इसके पहले भी कई वीडियो में बता रखा है कि अगर आप भी पेंशन के लाभार्थी हैं तो आपको भी अपना स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट कोई एक एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। अगर आपका कोई एक बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आज ही आपको लिंक करवा लेना चाहिए। किस तरह से लिंक होगा इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, कैसे स्टेटस चेक होगा उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा और हमारे इन दोनों चैनलों पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आप उन वीडियो को देख करके पहले तो स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपका कोई एक बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं, और अगर नहीं लिंक है तो किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बार लाखों लाभार्थियों के पेंशन के बैंक अकाउंट भी चेंज हो जाएंगे। जी हाँ, अभी तक आपको किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पेंशन मिल रही थी और इस बार लाखों लाभार्थियों को किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पेंशन मिलेगी। जी हाँ, अभी तक आपको अकाउंट मोड के माध्यम से पेंशन मिल रही थी, तो आपने जब पेंशन का फॉर्म भरा था उसमें आपने जो भी अकाउंट नंबर डाल करके दिया था उसी बैंक अकाउंट में आपके अभी तक लगातार पेंशन क्रेडिट हो रही थी। लेकिन अब चूंकि पेंशन डीबीटी के माध्यम से डाली जा रही है तो आपका जो बैंक अकाउंट उन्हें एनपीसीआई से लिंक मिलेगा, आपका पैसा उसी खाते में जाएगा। तो लाखों लाभार्थियों की पेंशन इस बार दूसरे बैंक अकाउंट में चली जाएगी। हो सकता है अभी तक आपको एसबीआई में मिल रही थी, अब आपको पीएनबी में मिले, या फिर अभी तक आपको आर्यावर्त बैंक में मिल रही थी, अब आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मिल जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक पाया जाएगा उसी खाते में आपकी पेंशन जाएगी। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, अगर आप पीएम किसान योजना के भी लाभार्थी हैं और आपको पीएम किसान योजना का लाभ कंटिन्यू मिल रहा है तो फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी जो पेंशन होगी आपके इसी बैंक अकाउंट में आएगी जिस अकाउंट में आपका पीएम किसान योजना का पैसा आ रहा है। क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पीएम किसान योजना का पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में मिल रहा था, उन्होंने इसके लिए एक अलग से बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा था। क्योंकि उनका जो पुराना बैंक अकाउंट था वो एनपीसीआई से लिंक नहीं था, इस वजह से उन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में या फिर किसी अदर बैंक में
अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करा रखा था, तो उसमें उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ मिलने लगा था, लेकिन उनकी जो पेंशन थी उसी पुराने बैंक अकाउंट में आ रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस बार की जो पेंशन आएगी वो आपकी उसी बैंक अकाउंट में आएगी जिसमें आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के बैंक अकाउंट भी इस बार चेंज होने वाले हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पुराने ही बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है, जिसमें अभी तक आपको पेंशन मिल रही थी। अगर आपका वही बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है तो आपको उसी बैंक अकाउंट में पेंशन मिलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों के बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है, उन्होंने कोई दूसरा बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है, तो उनकी पेंशन उस दूसरे बैंक अकाउंट में जा सकती है, क्योंकि वो उनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है। पेंशन के जिन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं, अगर आप स्टेटस चेक करते हैं वहां पर आपको दिखाता है कि आपका कोई भी बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो फिर आपको दोस्तों जल्द से जल्द अपने किसी एक बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक करवा लेना है। चाहे आप घर बैठे कर लें या अपनी बैंक जाकर के कर लें, दोनों विकल्प आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर वीडियो है, उन्हें देख लीजिएगा और आप घर बैठे भी अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कर पाएंगे और बैंक जाकर के भी कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।